रोज़नामा ख़बरें में आपका खैर मकदम है। मैं हूं कासिम सैयद। नाज़रीन, मुल्क में जिस तरह से तेज़ी से हालात बदल रहे हैं, खरगोन से लेके जहांगीरपुरी तक बिल्डोज़र कल्चर, और उसके बाद अचानक जिस तरह से अदालतों में मुकदमात शुरू किए गए हैं और मुख्तलिफ मसाजिद में जो तारीख़ी मसाजिद हैं उनके अंदर देवी देवताओं के प्रकट होने के ताल्लुक़ से, उनकी मौजूदगी के ताल्लुक़ से जिस तरह की पिटीशन दायर हो रही हैं, उसने सबको चौंका कर रख दिया है। और ऐसा लग रहा है कि ये सारी सूरत हाल एक वेल प्लान का हिस्सा है। आज हमारे साथ एक दबंग जवां साल SDPI के वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद शफी साहब मौजूद हैं। आइए इनसे मुल्क की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर उनकी सोच क्या है, SDPI की सोच क्या है और मुल्क के मौजूदा तनाजुर में हमारे सामने रास्ता क्या है। शफी साहब, रोज़नामा ख़बरें में आपका तहे दिल से खैर मकदम है। शुक्रिया। शफी साहब, आजकल जिस तरह से मुल्क के हालात हैं, एक तरफ बिल्डोज़र कल्चर है जो एक ख़ास कम्युनिटी को निशाना बना रहा है, इस तरह का परसेप्शन है। दूसरे ज्ञानवापी मस्जिद का मामला हो या मथुरा की शहीदगाह का मामला हो या ताजमहल का मामला हो, ये जिस तरह से अचानक एक भरमार हो गई है मुकदमात की, और जगह ये कहा जा रहा है कि सब यहाँ हमारे देवी देवता थे, मंदिरों को तोड़कर बनाया गया है। आखिर इस तरह की सूरत हाल के पीछे कौन है, इसका मकसद क्या है, और मुसलमानों को जो डिमोरलाइज करने की कोशिश की जा रही है, उनको जो कॉर्नर लगाने की कोशिश की जा रही है जैसा कि कहा जा रहा है, तो इस सूरत हाल से निकलने का रास्ता क्या है? देखिए, एक तो जो सूरत हाल पर आपने बात की है, ये कोई चौंकाने वाली सूरत हाल नहीं होना चाहिए। कोई भी इंडिया का जो शहरी है, जो जागरूक है, चाहे वो कोई भी धर्म जाति का हो, अगर वो नज़र रखता है यहाँ की जो फिस्ताई ताकतों के जो अब तक के कारकर्दगी है और जो उनकी मंसूबे यहाँ तक आने के थे, तो ऐसा होना था, ये वो लोग पहले ही बोल चुके हैं। और वो लोग चाहे कैबी हेडगेवार और गोलवलकर और उसमें जो सावरकर का जो नफ़रत है, वो सब के ज़रिए खुद बता चुके हैं, अपनी किताबों के ज़रिए से बता चुके हैं कि हम देश को अमन सुकून से नहीं रहने देंगे। और यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा इंसाफ कुछ समझने वाली, जिसके मज़हब में इंसाफ सिखाया जाता है, जिसके मज़हब में अन्याय को रोकना सिखाया जाता है, उनको ही टारगेट करना है ताकि इस देश को फिर से गुलाम बनाया जाए, फिर इसको मनुवाद और वर्ण व्यवस्था में लेकर आया जाए। तो ये एक उनका सोचा समझा एक प्लान है और उसका एक हिस्सा है। वो ये जो तमाम चीज़ें कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग, सब लोग बोलते हैं कि साहब उनका एक 100 ईयर्स का जो था कि वो लोग 2025 में हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। और ये जो पूरे आप देखिए, मोदी 1 और मोदी 2 तो पूरा हिंदुत्व के नाम पर ही आ गया, और हिंदुत्व के नाम पर आने के बाद आप हर जगह से देखिए आज हिंदू राष्ट्र की मांग करने लगे हैं। आज हर कोई जो है संविधान जला रहा है, उनको कुछ नहीं हो रहा है। और मैं बहुत पीछे नहीं जाऊंगा, लेकिन ख़ास तौर पर जो ये मोदी 1 मोदी 2 जो सारा हंगामा है, हालांकि देश में फसाद, देश में मुसलमानों पर हमले, जुल्म और ज़्यादतियाँ नहीं है, लेकिन एक मंसूबे बंद तरीके से देश को गुलामी की तरफ जो लेके जाया जा रहा है, और जिस तरीके से इनके हमले हो रहे हैं, वो हमले बहुत खतरनाक हैं, होने वाले हैं और भी। तो इससे एक तो चाक चौबंद रहने की ज़रूरत है तमाम शहरियों को, और ख़ास तौर पर मुसलमानों को सबसे पहले ये समझना होगा कि इस देश की आज़ादी में सबसे बड़ा हिस्सा उसका है, बाकी तमाम जाति धर्मों का आता है। अगर यहाँ हम जाति और धर्म के हिसाब से बात करें, आज़ादी में सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ अगर किसी धर्म के लोगों ने दी है, अगर धर्म की बात करते हैं तो सिर्फ मुस्लिम धर्म ने दी है। बाकी आप धर्म का एनालिसिस कर लीजिए, ये सब डाटा हमारे सामने हैं। लहू बोलता है किताब का भी जो हुआ है, उसमें आप देखिए कितने
जो हैं क्रांतिकारी और कितने हमारे जंगे आज़ादी के जो शहीद हैं, लिस्ट भरी पड़ी हुई है इस आज़ाद कराने में। और अभी भी मैं इस बात को इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी इस आज़ादी को बचाने में भी मुसलमानों का ही रोल होगा, जो इस संविधान को बचा पाएंगे। और संविधान को बचाने के लिए आप अगर ये सोचें कि नहीं सब कुछ हो जाएगा, हम कहते थे जब बाबरी मस्जिद पर हमले हो रहे थे, जब बाबरी मस्जिद का इशू आ रहा था, हम लोग रोड पर आए हैं, प्रोटेस्ट किए, एजिटेशन किए कि ना सिर्फ उन लोगों को जिन्होंने उसको शहीद किया उनकी गिरफ्तारी हो, उनको जेलों में डाला जाए, बल्कि जो नरसिम्हा राव उस टाइम पे जो उन्होंने वादा किया था कि मस्जिद वापस वहीं बनाएंगे, वो मस्जिद अब तक नहीं बनी। और ये एक मस्जिद का सवाल नहीं है, कुछ लोग सोचते थे कि एक मस्जिद दे दिए तो हम फ्री हो जाएंगे, वो लोग लिस्ट बनाकर पहले से रखे हुए हैं। तो हम लोग जो जागरूक नहीं है उनके लिए शॉकिंग हो सकती है ये चीज़ें। और जब हम बात करते हैं लोगों को लगता है ये जज्बाती बात है, ये जज्बाती बात नहीं है, ये अक्लमंदी की बात है, शऊर की बात है, जो हम लोगों को समझाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि मुसलमान अपनी हिफाजत के लिए, क्योंकि उसके संविधान ने उसको राइट दिया है, चाक चौबंद हो जाए, यहाँ तुम खुद मुख्तार हो अपने आप को न सिर्फ बचाने के लिए, बाकी जो मजलूम है उनको भी तुम ही बचाओगे। इसलिए मुसलमान यहाँ पर फख्र के साथ और अपने उस रौब के साथ रहे जो हक होता है एक मालिकाना। मालिक कौन होता है? अपने घर में मालिक कैसे रहता है वैसे रहिए ना। ये क्या है रोना पीटना कर देते हैं, कुछ लोग आके कहते हैं कि नहीं साहब अभी माहौल खराब हो जाएगा। माहौल वो लोग खराब कर रहे हैं, और कौन खराब कर रहा है? सिंपल है, आरएसएस खराब कर रही है। आरएसएस जितना मक्कारी है उसका अभी स्टेटमेंट देखा है क्या? इनको रेस्पेक्ट करने का मन नहीं करता, लेकिन हमारा मजहब कहता है कि कोई भी अहसन तरीके से बात करनी है। जिस मजहब को ये बदनाम कर रहे हैं, जिस नबी अलैहिस्सलाम के बारे में ये लोग बदतमीजी कर रहे हैं, वही नबी अलैहिस्सलाम की टीचिंग है कि हम लोग उनको भी जो है आज अदब से बात कर रहे हैं, एहतराम से उनका जो है उनको नाम ले रहे हैं। मिस्टर भागवत क्या बोला है अभी, वो क्या सोच रहे समझ में नहीं आएगा कि एक संप्रदाय को हम लोग जो हैं सबक सिखा दिए। अरे मिस्टर, आपने उस संप्रदाय को जगा दिया। मैं थैंक्स कहता हूं इस आरएसएस को, क्योंकि मुस्लिम्स को अपना इस्लाम मालूम नहीं है ना। अगर इस्लाम मालूम होगा तो वो जानता है कि हुब्बुद दुनिया कराहितुल मौत, कि कभी भी इसके पीछे नहीं जाएगा कि वो दुनिया की मोहब्बत और मौत के खौफ में आ जाए। अगर आएगा तो ये हश्र होगा उसका जो हो रहा है, और फिर होना चाहिए। अगर मुसलमान डर के जीता है और उसको ये मोहब्बत हो कि नहीं सिर्फ मैं, मेरा परिवार, मेरा घर, मेरा पड़ोस, वो उसके साथ ये होना है, फिर होगा। सवाल का जवाब दिया है कि ये तो आपने बताया कि ये कौन कर रहा है, क्यों किया जा रहा है। अब उन्होंने अपना एजेंडा बनाया, हिंदू राष्ट्र बनाना है, सेकंड नंबर सिटीजन बनाना है। उनका जो आइडियोलॉग है, जो उनके अपने सरसंघ चालक हैं, उनके जो बयान हैं वो बयान सुनिए। वो जो सावरकर को फॉलो कर रहे हैं, जो कभी आरएसएस का मेंबर नहीं रहा, जो गोलवरकर को छोड़कर सावरकर और जो दीनदयाल उपाध्याय हैं कभी इनके मेंबर नहीं थे। वो हिंदू महासभा अलग थी, और वो हिंदू महासभा जिसने मुस्लिम लीग के साथ अपने गवर्नमेंट बनाई हो, आज उसको फॉलो कर रहे हैं। जो ये टू नेशन थ्योरी की बात करता है, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है, तो इनके आइकन चेंज हो रहे हैं। ये इनके आइकन नफरती आइकन है। गोलवरकर को पढ़ेंगे तो वो खुद यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ है। जो जिन गोलवरकर जी की बात कर रहे हैं, गोलवरकर उसके खिलाफ है, लेकिन सावरकर उसके फेवर में है। तो ये लोग नफरत फैलाकर, इनका एजेंडा आप देखिए, आप इससे बड़ी क्या बात देखेंगे? मतलब शेम ऑन मिस्टर पीएम कि वो एक कश्मीर फाइल को, नफरत को प्रमोट करे कि किसी की जो इबादत गाह है वहां झंडे फहरा दो, तुम उनकी माँ बहनों को गालियां दो, तुम उनको इस तरह से बोलो। और वो घूम रहा है, वो महंत बदतमीज आदमी जो ये कह रहा है कि मस्जिद के बाहर इनकी औरतों के साथ हम ये करेंगे। वो गलत फहमी में है, इतना मुर्दार समझ रहा है इस काम को। ये इंसाफ के लिए हमेशा जी है और इंसाफ के लिए मरेगी। इस कौम को तो कभी फिक्र ही नहीं होती मरने की, उसको मरने का डर दिखा रहा है। अच्छा एक बात, ये जो आपने गुरु गोलवालकर और सावरकर का हवाला दिया, ये कहा जाता है कि बंच ऑफ थॉट्स में और गुरु गोलवालकर की दूसरी किताबों में जिस तरह की बातें कही गई कि मुसलमानों को दूसरे दर्जे का शहरी बना देना है, उनसे वोट का हक छीन लेना है, उनकी शहरियत ख़त्म कर देनी है,
इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। हमारी लीडरशिप ने क्या उन वार्निंग्स को, उन मंसूबों को सीरियस नहीं लिया, या उनको सिर्फ बढ़ के हाँकना टाइप से उसको लिया है? क्या उसी का नतीजा है कि आज जो मौजूदा हालात हैं इसमें हम हक्का बक्का खड़े हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें? दैट्स व्हाई आप जो सवाल किए उसी में जवाब भी है। मैंने यही कहा कि जो बशऊर लोग हैं उनको ये चीज़ शॉक नहीं करेगी, और उसके लिए वो लोग अच्छे से अपनी जो कम्युनिटी है, हाँ, और देश की जो हमारे बाकी जो हमारे हम वतन भाई हैं उनमें जागरूकता पैदा करनी थी। उन्हें बताना था कि ये प्रॉब्लम, आज आप देखिए महंगाई हुई है तो मुसलमानों के लिए महंगाई हुई है क्या? इंडिया के लिए, पूरे के लिए महंगाई हुई है। एफडीआई आई है तो एफडीआई का असर मुसलमानों को होगा क्या? जो लोग एफडीआई के खिलाफ थे, कहां गए स्वराज आंदोलन आरएसएस के? आज आरएसएस मोदी की पॉकेट में है। क्या मोदी आरएसएस की पॉकेट में? वो तो सुपर पॉकेट में है ना। वो सुपर पॉकेट में होके पॉइंट क्या है, आरएसएस मोदी की पॉकेट में होने से पीछे क्या है कि वो तमाम आरएसएस की आइडियोलॉजी के खिलाफ काम कर रहे हैं। आरएसएस वाजपेयी जी के टाइम भी खड़ी होकर बोलती थी, जब विदेश की बात होती थी। आज सब कुछ एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 100% हो रहा है। आज हर चीज बेची जा रही है। प्लेटफॉर्म आप देखिए, सोचिए कि आपके जो मैदान है, स्पोर्ट्स जो ग्राउंड है वो बेचे जा रहे हैं, है ना। एयरपोर्ट बेच दिया जा रहा है। लोग क्या दिख नहीं रहे उन लोगों को? और वो कहाँ गया सूरज? आपकी बात में थोड़ा कंट्राडिक्शन है। एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि मौजूदा हालात की जिम्मेदार आरएसएस है, वही सब करा रही है। दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि आरएसएस जो है वो मोदी जी की पॉकेट में है और वो उनकी पॉलिसियों की, उनकी मर्जी के खिलाफ काम कर रहे हैं। बिल्कुल, और सवाल भी अच्छा है आपका। नंबर एक कि आरएसएस का एजेंडा है कि आप नफरत फैलाओ, यहां हिंदू मुस्लिम करो। यहां पे जो गोलवरकर की जो बुक्स का आपने जो हवाला दिया, बंच ऑफ थॉट और तमाम बुक्स के बारे में, जिसमें उन्होंने ओपनली लिखा हुआ है, कुछ चीज़ ऐसा नहीं है कि हम और आप अलग से बात कर रहे हैं, वो तमाम चीज़ें हैं। तो आरएसएस उस मुताबिक उसका जो एजेंडा है वो ये दोनों जो हैं, दो पप्पू लोग जो हैं, वो लोग पूरा कर रहे हैं ये इस पूरे एजेंडे को। कई नाम आते हैं अलग अलग उन दोनों के, तो ये दोनों उसको एजेंडे को पूरा कर रहे हैं। ठीक, अब आरएसएस ने अपने जो पूर्व में जो एक्टिविटीज की हैं, जो किसानों के बारे में बात करती थी, जो आपने देखा होगा अपना भारत किसान बोलता था कि नहीं हम लोग इस बारे में, ऐसा हमारा स्टैंड है, उस स्टैंड को आप देख लीजिए। कंट्राडिक्टरी कहाँ आ रहा है वो मैं बताना चाहता हूँ। स्वराज आंदोलन की जो बात करते थे, तो अब क्या हुआ है, ये कॉरपोरेट सेक्टर की हम बात करें तो मोदी इंडस्ट्रियलिस्ट हो गया है। मोदी के जो कोऑर्डिनेशन है, जो असाइनमेंट्स हैं, वो 2-3 आप अडानी अंबानी तो रोज ही सुनते हैं, उनके मालिकों के साथ उसका पैक्ट है और टोटल काम उन्हीं के लिए कर रहा है। तो आरएसएस तो ये चीज पहले तो नहीं जाती थी। तो एक तरफ वो काम करवा रहा है जो सूट होता है मिस्टर मोदी को, वो हर काम हो रहा है जो ऐशो इशरत को पाकर वो जो अपनी जगह पर कुर्सी बनाए रखे। तो इसलिए वहां पर आरएसएस मोदी के लिए काम करना शुरू कर दिया। उनको मोदी सूट कर गया उसका हिंदुत्व का एजेंडा के लिए, जो भागवत चीख चीख कर बोल रहे हैं और बच्चों को पूरा आज खराब कर रहे हैं, वो एजेंडा पूरा कर दिया आरएसएस का उसने। और आरएसएस मोदी का वो एजेंडा पूरा कर रही है कि इसको मैं जो है तानाशाही नजरिए से जो चलाना चाहता हूं, वो राजा बनकर बैठ गया और उस राजा को तस्लीम करके वो जाने दे रहे हैं। तो उनको जरूरत है कि मेरे पास ऐसे जो है गोरखे लोग, क्योंकि ये लोग जो कर रहे हैं गोरखा टाइप ऑफ, इन्होंने एक आर्मी बना ली है आरएसएस। वो आरएसएस आज मोदी के लिए काम करती है अप टू डाउन, और पूरा आप जब देखते हैं इलेक्शंस आते हैं वो पूरा मोदी के लिए काम करती है, तो वहां उनकी पॉकेट में आ जाता है। अच्छा, और जब वो इम्प्लीमेंट करता है उनके जो पॉलिसीज को और आइडियोलॉजी को, वहां वो आरएसएस के हाथ में चला जाता है। तो फिर ये इस सूरत हाल का क्या जो जेनोसाइड की धमकी दी गई है, क्या हमें इसको सीरियसली लेना चाहिए? मैं वही कह रहा हूं
मुझे सबसे बड़ा अफसोस यहाँ पे सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टीज पे है। उन्होंने तो सरेंडर कर दिया है। मतलब हमारे इंटरनेशनल लेवल पर यूएस हो, ऑस्ट्रेलिया हो, आईओसी हो, सब जगह हमारा ये जीनोसाइड को लेकर वो लोग सिंसियरली सीरियसली बात कर रहे हैं। किसी पार्टी के एजेंडे में देखा? अखिलेश जी या सपा भी जो हाथों हाथ जो इलेक्शन हुआ उनके कुछ एजेंडे में देखा? कांग्रेस के एजेंडे में आपने देखा? बात की किसी ने इस तरीके से? क्या लोग रोड पर आए? ये लोग देश के दुश्मन हो चुके हैं। ये सोच रहे हैं कि हमारी पार्टीज को कैसे बचाएं। अरे देश को बचाने का सवाल है। आप छोड़ दीजिए कि आप लोग ये सोचें कि नहीं हाँ ये मुसलमानों का मसला है। अगर मुसलमानों का मसला है तो मुसलमान समझ लेंगे, और मुसलमान इतना बेवकूफ और इतना डरपोक नहीं है कि वो अपने ऊपर जो प्रॉब्लम्स आ रही है उसको सॉल्व नहीं कर सकता। आप तो भड़काने वाली बात ना 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 भड़काने की बात नहीं कर रहा मैं, वो हकीकत बयान कर रहा हूं जिससे लोगों को रूबरू होना चाहिए, जिससे देश को रूबरू होना चाहिए। और उन सौ करोड़ लोगों के लिए मैं ये बात कहना चाहता हूं कि हमारी प्रॉब्लम हमको सॉल्व करना पड़ेगा। हम भागवत जी से मिलकर या इस तरीके से इनके जो ट्रैप में आकर सोचेंगे तो नहीं होगा। मैं माजरत के साथ चाहता हूं, मुझे अफसोस है हमारे उन हजरत के बारे में, कलीम सिद्दीकी साहब के बारे में बहुत अफसोस है। लेकिन ये मैं लोगों को बताना चाहता हूं कि उनकी मीटिंग्स में जाने के बाद वो समझ चुके हैं कि आप यहां पर आए हैं तो आप बुज़दिल हो गए हैं। वो आप उनसे क्या तवक्को कर सकते हैं जो नफरत फैलाना चाहता है? उससे क्या तवक्को कर सकते हैं जो आपको दूसरे नंबर का शहरी बनाना चाहता है? उससे क्या तवक्को कर सकते हैं जो आपकी मौत पर आंसू तो छोड़िए दो लफ्ज बोलने को तैयार नहीं है? आपका डायलॉग के हक में नहीं है। क्या डायलॉग होगा? डायलॉग हमें शहरियों में करना है, आपस में करना है। हमको हमारे डायलॉग हमारे पड़ोसियों से करना है। हमको हमारे डायलॉग जो हमारे तमाम जो हम वतन भाई हैं उनसे करना है, उन्हें समझाना है। ये देश डेमोक्रेटिक मुल्क है। आप डेमोक्रेसी की बात करिए, आप राजतंत्र की बात मत करिए, आप राजशाही की बात मत करिए कि एक राजा है और उसके सामने आप ऐसे जाएंगे और वो राजा आपके ऊपर रहम खा लेगा। ये राजा वो नहीं है। तो दौर तो उन्हीं के हाथ में है। दौर मैं वही कह रहा हूं कि अगर हमने ये समझ लिया कि ये राजतंत्र आ गया है, लोकतंत्र खत्म हो गया, इसका मतलब ये होगा आपको ये समझाना है और समझना है। आप मेहनत नहीं करना चाहते ना, प्रॉब्लम ये है। हमारा प्रॉब्लम यह है कि आप मेहनत नहीं करना चाहते कि आप आवाम के बीच में रहें, आप अपने एक मालिकाना हुकूक के साथ लोगों के बीच में जाएं और उन्हें समझाएं कि ये लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं है। भाइयों आप देखिए कि महंगाई आ रही है तो किसका फर्क पड़ रहा है? किसानों के आंदोलन हुआ तो किसको फर्क पड़ा है? या एफडीआई आ रही है तो किसको फर्क पड़ रहा है? रोटी कपड़ा मकान की बात जो हो रही है, जो लोगों के छिने जा रहे हैं, आप देखिए मतलब 60 करोड़ लोगों को खाना नहीं है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि अपने इसी कमरों से, हुजरों से, खानकाहों से निकलकर आवाम के दरमियान में जाएं? बिल्कुल, आपको हर चीज को लेके बताना पड़ेगा। आप खुद देखिए सीए एनआरसी पर लोग मैदान में आए, जागरूकता समझ में नहीं आई क्या? जब आपको आपके घर से निकालकर आपको वहां पर कैदी बना दिया जाएगा तब समझ में आ गई आपको। तो आपको हमेशा जानते हुए रखना है ना इस चीज को, तो देश बचा रहेगा। तो कह रहे हैं दुआ करिए, सब्र करिए। दुआ माने अगर इस्लाम में समझना है तो मैं तो ये समझाऊं दुआ के माने काम होते हैं। मैं अगर ये कहूं कि अल्लाह मुझे रोजी में बरकत दे दे, मिल जाएगी, उसका मतलब है काम है कि मैं जाऊं, मैं पसीना बहाऊं, मैं वहां मेहनत करूं, वो है दुआ। मतलब ये हाथ फैलाना नहीं है, खुदा को दिल से देखता है ना। मुसलमान बात करता है तकवा हाउना की बात करना है ना उसको। अच्छा, आखिरी बात, अभी मुंबई में एक मुसलमानों का एक इजलास हुआ जिसमें बहुत से सरकर्दा दानिश्वर, इंटेलेक्चुअल्स और मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के नुमाइंदे भी शरीक हुए थे। इसमें HDPI भी थी, PFI भी थी। इस मीटिंग का हासिल क्या है और क्या ये मीटिंग किसी नतीजे को बरामद करेगी मुस्तक़बिल में, या जैसे एक मिजाज है हमारे यहाँ की जलसे कर लो, जुलूस कर लो, मीटिंगें कर लो और नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन हो जाए? किसी ठोस नतीजे पर पहुँचेगी? कोई नया प्लेटफॉर्म बनाएगी मुशावरती? कोई एक ऐसा एक सर्किल बनाएगी जिसमें बैठकर जो है आपस में गुफ्तगू की जा सके? जैसे हमारी मशावरत है, इस तरह से कोई मशावरती प्लेटफॉर्म बनाएगा? जी, मुंबई की मीटिंग का मैं वजाहत करूं क्योंकि मैं भी उसमें शरीक था। तो हजरत मौलाना ने जो तमाम सज्जाद नुमानी साहब ने जो मदऊ किया ऑल इंडिया से उन तमाम लोगों को जो फ़िक्रमंद हैं, उसका पीछे अहम मकसद जो जीनोसाइड कॉल कर दिया,
यहाँ पे धर्म संसद हो रही है, रामनवमी पे जगह जगह जुलूस निकाल कर गुंडा गूंस क्या क्या कर रहे हैं, हनुमान जयंती पर क्या कर रहे हैं। ये रामनवमी पे जो राम का मैसेज है तो समझ में आता है कि ये लोग अपने भगवान राम के बारे में बात करेंगे। कुछ भी होता है तो एक तरीका होता है, लेकिन वो क्या किए उनके नाम पे क्या किए। तो ये और इनके हौसले बढ़ते जा रहे हैं कि कोई बोलने वाला नहीं है, कुछ नहीं है। तो एक तो ये मैसेज देना था कि तमाम जो मकतब फ़िक्र के लोग हैं, जो फ़िक्र करते हैं, आज देश की बचाने की बात करते हैं, देश में चाहते हैं कि इंसाफ आए तो इंसाफ से अमन भी आएगा। तो उस इंसाफ के लिए कि आप ये बंद कर दें जो ये हरकतें कर रहे हैं। वहाँ से ये मैसेज है तमाम पार्टीज़ को भी कि जीनोसाइड वॉच के बारे में दुनिया डिस्कस कर रही है, लेकिन अभी तक सेकुलर पार्टीज़ जो अपने आप में ये कहती हैं, क्योंकि जिनका ये धर्म है कि यहाँ पर लोकतंत्र ही उनका धर्म है, उसमें सब लोग आते हैं, उसमें जाति धर्म नहीं होता। और पर्टिकुलर किसी संप्रदाय को आप निशाना बना रहे हो और खामोशी के साथ सोचते हो कि हाँ सिर्फ वोट लेने की पॉलिटिक्स करेंगे, तो उनको भी एक मैसेज देना है, गवर्नमेंट को एक मैसेज देना है और ये बताना है कि आप ये जितनी भी हरकतें कर रहे हैं इसको रोकिए, देश में क्या चल रहा है। तो उसके लिए ये मीटिंग कॉल की गई थी। और उसी के साथ साथ जो है ये भी कि और ये जो मैसेज की एक मुस्लिम्स का एक मूवमेंट जो ऐसी आए दिन हरकतें हो रही हैं, तो आपस में बैठकर और ये किसी के मतलब किसी ऑर्गेनाइजेशन कोई काम नहीं कर रही है इसलिए हम कर रहे हैं, ऐसा नहीं, सब ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही है। फिर भी एक और सभी ऑर्गेनाइजेशंस के कुछ कुछ दायरे हैं, कुछ कुछ अपने अपने काम करने में, चाहे हमारा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है या हमारी मुशावरत है या हमारी दूसरी जो मिली काउंसिल हैं या दीगर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सब लोग काम कर रहे हैं। तो ये नहीं है कि उनके वो लोग कुछ नहीं कर रहे इसलिए हम करना, वो लोग जो कर रहे हैं ओके, उनसे जितना हो रहा है वो कर रहे हैं। लेकिन यहाँ ये इतना बड़ा मुल्क है, 125 करोड़ के लोग हैं और यहाँ पर इतने जो हमारे मतलब 20 से 25 करोड़ मुस्लिम्स अलग अलग उसमें बताते हैं, तो इतने रिप्रेजेंटेशन को हम सब मिलकर ही देखना पड़ेगा। तो जो आज के हालात इंडिया में बना दिए गए हैं, उन हालात का मुकाबला करने के लिए, मुकाबला इन द सेंस जो हमें संवैधानिक हक दिए गए हैं, उस संविधान को बचाना है। और संविधान को तब बचा सकते हैं जब संविधान के हुकूक बाकी रहें, जब संविधान की रूह तब बाकी रह सकती है जब आप रोड पर आके सरकार से कहें मिस्टर आपको यहाँ पर ये नफरत के लिए नहीं भेजा है, आपकी ये जो एंटी पीपल्स पॉलिसी है उसको रोकिए। तो ये तमाम चीज़ के लिए एक मूवमेंट जो आज नया नहीं है, वो पहले भी कई मीटिंग्स की गई हैं कि आज ये मतलब कि उस मीटिंग में अचानक से डिस्कशन किया और कर लिया। कोई कॉमन प्लेटफॉर्म बन सकता है। यस हाँ, वही डिक्लेरेशन किया है कि आपके अध्यक्षता में बनेगा ताकि वक्तन फक्तन उस पर बैठकर मशवरा किया जा सके। जी हाँ जी हाँ जी, आज के हालात तो बिल्कुल सही बात है। नाजरीन, ये थे मोहम्मद शफी साहब जिन्होंने मुल्क की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से SDPI का और एक शहरी की हैसियत से जो एक नज़रिया हो सकता है वो नज़रिया हमारे सामने रखा। हमें उम्मीद है कि आपको ये गुफ्तगू पसंद आएगी। आपसे गुजारिश है कि आप इस पर अपना तबसरा ज़रूर कीजिए।